नमस्कार साथियों, क्रिक लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, न्यूज 18, ये नामी ग्रामी जो न्यूज चैनल हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, मतलब जो मुख्य धारा में आते हैं, इन चैनलों में आप लोग अक्सर सुनते होंगे और देखते होंगे। किसी चैनल में प्रोग्राम चलता है दंगल, किसी में चलता है मास्टर स्ट्रोक, किसी में चलता है पूछेगा भारत। और इन प्रोग्रामों में एक डिबेट होती है। उस डिबेट में चंद प्रवक्ता बुलाए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के। बीजेपी के प्रवक्ता अलग बुलाए जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अलग बुलाए जाते हैं, सपा के अलग, बसपा के अलग, और अदर पार्टीज के, सब पार्टीज के प्रवक्ता बुलाए जाते हैं। उनको बैठाया जाता है, बैठा के उनसे डिबेट करवाई जाती है। डिबेट कैसी होती है साथियों, वो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। अभी 2 दिन पहले की एक घटना है, घटना ही मैं कहूंगा इसको। कांग्रेस के अच्छे खासे प्रवक्ता, बहुत ही अच्छा बोलते थे, राजीव त्यागी जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। जो वो डिबेट करते थे वहां पे, कभी भी गलत बातें नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। बट डिबेट का जो कल्चर आप लोग देख रहे हैं आजकल चैनलों में, वो क्या है, उसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। रिपोर्टर जो होता है, एंकर जो होता है, वो ताली ठोक के, टेबल ठोक के बोलता है, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम्हारे दिमाग का पेंच टाइट करूंगा, तुम्हारा ये करूंगा, वो करूंगा। दरअसल ये जो एंकर्स हैं, इन्होंने अपने आप को बॉस समझ लिया है। ना ये नेताओं को कुछ समझते हैं, ना ये प्रवक्ताओं को कुछ समझते हैं। अगर आप डिबेट में किसी को बुलाते हैं, आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, आप सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, और जिसकी आप तरफदारी करते हैं सिर्फ उसको बोलने देते हैं। 4 लोगों में सिर्फ बीजेपी का ही प्रवक्ता बोलता है और कोई नहीं बोलता है। संबित पात्रा, मैं नाम लेके बोलूंगा, संबित पात्रा एक ऐसा शख्स, ऐसा प्राणी, ऐसा इंसान है भाजपा का तथाकथित प्रवक्ता जिसको बोला जाता है। वो तू तड़ा, तू मैं तक आ जाता है चैनलों में। क्या ये लोकतांत्रिक भाषा है? क्या ये संसदीय भाषा है? संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं? कभी तुम सोनिया गांधी पे अटैक करते हो, कभी तुम राहुल गांधी पे अटैक करते हो। तुमसे अगर कोई कुछ पूछता है, कोई सवाल उल्टा कर देता है, काउंटर क्वेश्चन कर देता है, तुम उसका जवाब देने के बजाय तुम राहुल गांधी पे चले जाते हो। आप जाइए, मगर किसी का नाम मत लीजिए। डिबेट का जो तरीका है, जो डिबेट होती है न्यूज चैनल्स पे, ये हम और आप देखते हैं। इनकी टीआरपी बढ़ती है। इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग ऐसी गंदी डिबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गंदी डिबेट कब तक चलेगी? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। जब तक इन न्यूज चैनल्स में लगाम नहीं लगाई जाएगी, कानून के दायरे में ये नहीं आएंगे, तब तक ये ऐसी ही हिमाकत करते रहेंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस टाइप के जो तथाकथित पत्रकार और एंकर लोग हैं, बिके हुए जो हैं, कुछ पार्टियों के, चंद पार्टियों के, सरकारों के, अपने अलावा किसी की सुनते नहीं। उसमें से सबसे बड़ा नाम है अर्नब गोस्वामी का, आर भारत के, जो अपने आप को एडिटर बोलते हैं। आजकल आप देखते होंगे डिबेट में क्या खा के आते हैं, क्या पी के आते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, और अपने अलावा किसी को बोलने नहीं देते हैं। पूछेगा भारत, पूछेगा भारत, पूछेगा भारत। अरे पूछेगा भारत तो कम से कम जिसको बुलाया उसको बोलने तो दो। तुम प्रवक्ता को बुलाते हो, प्रवक्ता को गालियां देते हो, प्रवक्ता को उल्टा सीधा बोलते हो, उसके बाद अपना प्रोग्राम खत्म कर देते हो, अपनी बात बोल देते हो, उसको बोलने तक नहीं देते। ऐसी डिबेट देखना बंद करना होगा हम लोगों को। जब तक ऐसी डिबेट देखना हम लोग बंद नहीं करेंगे, तब तक इन न्यूज चैनल्स की टीआरपी बढ़ती जाएगी।
तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप लोगों से, समझदार लोगों से, जो ना समझे उनसे तो कोई मैं अपील नहीं करूंगा। समझदार लोगों से मेरा सिर्फ इतना कहना होगा कि ऐसी डिबेट से परहेज करिए, ऐसी डिबेट से दूर रहिए जिसमें मानसिक रोगियों के अलावा और कुछ ना दिखाई देता हो, जिसका कोई हल ना निकलता हो, जिसका कोई सार ना हो। ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए। जिसमें तू तड़ाक हो, ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। एक तो ये राजीव त्यागी का केस है। हकीकत में देखा जाए तो 2 महीने पहले जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या की थी, फांसी लगाई थी, जो अब 2 महीने में जो हत्या का रूप लेके सामने आ रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट बॉलीवुड के लगे हुए थे उनको खत्म करने के लिए। वो चीजें अब सामने निकल के आ रही हैं। ऐसा ही कुछ राजीव त्यागी की हत्या पे भी है। इसको भी मैं हत्या ही बोलूंगा। आदमी को इतना डिप्रेस कर देते हैं, इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो बीमार हो जाता है। बीमार होकर उसको हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। अगर आप किसी को ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, वो आत्महत्या भी करता है, तो वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। तो कानून को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जब तक हम लोग इन सब चीजों को सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक इन लोगों की ऐसे ही ग्रोथ होती रहेगी, ऐसे ही ये लोग बढ़ते रहेंगे। तो मेरी ये अपील है आप लोगों से, थोड़ा परहेज करिए इन तथाकथित पेड न्यूज चैनलों से। पेड न्यूज चैनल, मैं फिर बोल रहा हूँ, और मैंने आपको नाम भी बोला था शुरू में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के। ये सिर्फ और सिर्फ अपना कमाई के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहते हैं। मोटी मोटी तनख्वाह खाते हैं, मोटी मोटी रकम लेते हैं। तो इनसे परहेज करिए और अपना पैसा इनको मत दीजिए और लोगों को मरने से बचाइए। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि डिबेट का जो स्तर है वो इतना निचले स्तर तक जा चुका है, इतना घटिया स्तर तक जा चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।